आज हम लोग इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना के विषय में चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। बायोलॉजी, बायोलॉजी शब्द जो है ग्रीक शब्द बायोस, जिसका मतलब होता है लाइफ, और दूसरा है लोगस, इसका मतलब होता है डिस्कर्स, जिसे हम स्टडी भी कह सकते हैं, से मिलके बना हुआ है। ये जो टर्म है शब्द, उन्होंने उसको दिया था लैमार्क और ट्रेवीरेनस। आपने देखा कि जो बायोलॉजी शब्द है वह ग्रीक शब्द बायोस, बायोस का मतलब लाइफ, और लोगस, लोगस का मतलब होता है डिस्कर्स, या दूसरा कह सकते हैं स्टडी। यानी कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें हम जीवों के विषय में अध्ययन करते हैं। तो पूरा मिल गया, हो गया बायोलॉजी। ये जो शब्द है बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें एक और आते हैं एरिस्टोटले, लिखते तो एरिस्टोटले, पढ़ते हैं अरस्तु। इन्होंने क्या किया था, हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक किताब लिखी थी। हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने 500 एनिमल्स यानी जंतुओं के विषय में उन 500 जंतुओं का वर्गीकरण किया था। उसका जो आधार था हैबिट यानी कि स्वभाव, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन के आधार पे उन्होंने बांटा था। किसने बांटा था? अरस्तु ने। क्या किया था? यानी अरस्तु ने हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक किताब लिखी थी, जिसमें 500 जंतुओं को उनके स्वभाव, रिप्रोडक्शन यानी जन के आधार पर उसको बांटा था। इसीलिए अरस्तु को फादर ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है। अरस्तु को ही फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें ही फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से एक साइंटिस्ट जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस, इनके शिष्य थे, जिन्होंने क्या किया था, एक टेबल बनाया था, सारणी बनाया था, और एक किताब लिखा था जिसका नाम उन्होंने दिया था हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक इन्होंने किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने 480 पौधों का क्लासिफिकेशन किया था, बांटा था, वर्णन किया था। इसलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है। कौन थे? थियोफ्रेस्टस। क्या कहते हैं उनको? फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से देखा जाए तो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स यानी कि सजीवों के लक्षण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स मीन्स सजीवों के लक्षण, यानी कि सभी जीवधारियों का अगर लक्षण हम देखेंगे तो सबसे पहले इसमें आ जाता है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का मतलब होता है जीवन चक्र, यानी सभी जीवधारी एक निश्चित अवधि तक अपना जीवन जीते हैं और उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। तो ये समय अंतराल जिसमें उनका जीवन पूरा होता है, पैदा होने से मृत्यु तक का जो गैप है, उसी को लाइफ साइकिल कहते हैं। इसके बाद देखा जाए तो इसमें एक विशेष बात है, प्रोटोप्लाज्म।
जितने भी जीव होते हैं सब में क्या पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। इसको प्रोटोप्लाज्म को ही फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं, यानी कि प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य को ही जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है सेल स्ट्रक्चर, कोशिकीय संरचना, यानी कि जितने भी जीवधारी होते हैं उनका सबके शरीर का जो निर्माण होता है वह कोशिका से मिलकर बना होता है। केवल वायरस जो होते हैं, विषाणु जिसको कहते हैं, वह उसके अपवाद हैं। अब जीवधारियों के शरीर का जो निर्माण एक कोशिका से हो सकता है या बहुत अधिक कोशिकाओं से हो सकता है। जो एक कोशिकीय जीव जंतु होते हैं वे हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, और बाकी जितने भी जीव जंतु दिखाई देते हैं सब बहुकोशिकीय होते हैं। इसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि सभी जीवधारियों में मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है, उपापचय क्रियाएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप उनका जीवन चलता है। अब ये जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती है ये दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं एनाबोलिक। एनाबोलिक में क्या होता है, संश्लेषणात्मक है, यानी कि सिंथेटिक प्रक्रिया होती है। इसमें कुछ चीजों का निर्माण होता है। जैसे आप पढ़ोगे कि हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संचरण की क्रिया होती है, और प्रकाश संचरण क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप उसमें कार्बोहाइड्रेट या का निर्माण होता है। तो यह एक प्रकार की क्या हो गई, एनाबोलिक क्रिया हो गई, जिसमें कुछ पदार्थों का निर्माण होता है। दूसरा वाला देखा जाए तो ये होगा केटाबोलिक। केटाबोलिक में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव। इसमें टूटता है। जैसे आप पढ़े हैं कि सभी जीवधारियों में क्या होता है, श्वसन होता है, और श्वसन में जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, श्वसन में जो होता है श्वसनीय पदार्थ उनका अपचयन होता है, विखंडन होता है, ऑक्सीकरण होता है, और जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यह एक प्रकार का कौन सी क्रिया हो गई, केटाबोलिक। यानी कि आपने देखा कि जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं, एक को कहते हैं एनाबोलिक और दूसरे को कहते हैं केटाबोलिक। एनाबोलिक में निर्माण होता है और केटाबोलिक में टूटता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये होता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन मीन्स श्वसन। श्वसन का मतलब जानते ही हैं कि सभी जीवधारी क्या करते हैं, अपने वातावरण से ऑक्सीजन गैस लेते हैं, उसके कोशिका के अंदर श्वसनीय पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, और उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका उपयोग जैविक क्रिया में करते हैं। तो इस पूरी क्रिया को श्वसन कहते हैं। तो जितने भी जीवधारी होते हैं सभी में रेस्पायरेशन की क्रिया पाई जाती है, विषाणु को छोड़कर। नेक्स्ट कैरेक्टर अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण का मतलब हम लोगों ने चर्चा किया कि जो पोषण होता है ये एक जटिल क्रिया होती है, जिसमें जीवधारियों के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण इत्यादि सभी क्रियाएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप उसका निर्माण होता है, यानी पचित भोज्य पदार्थ होता है, उससे जो जीव द्रव्य का निर्माण हो जाता है। तो इस पूरी क्रिया को न्यूट्रिशन यानी पोषण कहते हैं। इसके बाद आती है तो नेक्स्ट कैरेक्टर होता है ग्रोथ का मतलब वृद्धि यानी पढ़े हैं कि जीवधारियों में जो जीवधारियों के शरीर की लंबाई, चौड़ाई, कोशिका, जैव द्रव्यमान इत्यादि का जो बढ़ना होता है उसको ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ में आप जानते हैं कि जंतुओं में जो ग्रोथ होती है वह एक निश्चित समय तक होती है, परंतु वनस्पतियों में जो ये ग्रोथ होता है वह जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो आपको क्लियर हुआ कि जो ग्रोथ होता है वह जंतुओं में एक निश्चित समय तक होता है और वनस्पतियों में जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट कैरेक्टर करें तो बात आती है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन का मतलब ये होता है कि सभी जीवधारियों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो इस क्रिया को जिसके फलस्वरूप संतान उत्पन्न करते हैं उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये कई विधियों से होता है, जंतुओं में अलग प्रकार से होता है और वनस्पतियों में अलग प्रकार से होता है। रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप ही पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनी रहती है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखा जाए तो ये होता है मूवमेंट।
मूवमेंट का मतलब गमन, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। तो सभी जितने भी जंतु होते हैं उसमें गमन पाई जाती है। वनस्पतियां होती हैं उसमें कुछ विशेष अंग हिलते हैं या अनुक्रिया करते हैं, तो इसको कहते हैं गमन। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की जो क्रिया होती है उसको गमन कहते हैं। जंतुओं में पर्याप्त होता है, परंतु वनस्पतियों में कुछ अंगों तक ही सीमित रहता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सेंसिटिविटी। यानी संवेदनशीलता। सभी जीवधारियों में वातावरण के प्रति अनुक्रिया करने की जो क्रिया होती है उसे ही संवेदनशीलता बोलते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि गर्म चीज पे एक हाथ पड़ जाता है तो हाथ अपने आप हट जाता है, या आंख के सामने कोई चीज आती है तो आंख पलक अपने आप बंद हो जाती है। इस क्रिया को संवेदनशीलता कहते हैं। तो सभी जंतुओं में क्रिया पाई जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है कि सभी जीवधारी क्या करते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं उसके पाचन के उपरांत जो व्यर्थ पदार्थ बनता है या मेटाबॉलिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो व्यर्थ पदार्थ होता है उसको शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे उत्सर्जन कहते हैं। तो जंतुओं में जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं उसमें विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं, परंतु जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं उनके शरीर के सतहों के द्वारा हो जाता है। और पादपों में कुछ विशेष प्रकार का, जैसे आप पढ़े होंगे पतझड़ आता है, पत्तियां टूट के गिर जाती है, तो यह एक प्रकार की क्या है, उत्सर्जन की क्रिया है। तो इस प्रकार से ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स।